की शुरुआत सूक्ष्म व्यायामों के अभ्यास से रखी गई है। 6 उंगलियां सामने की ओर। प्रत्येक अभ्यास को 2 बार करेंगे। आराम से श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, 1, श्वास भरें, गर्दन पीछे, 2, श्वास छोड़ें, गर्दन सामने की ओर, 1, श्वास भरें, गर्दन पीछे, 2, श्वास छोड़ें, गर्दन सामने की ओर। सामान्य स्थिति, गर्दन बीच में। प्रथम अभ्यास है हमारे गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम। अगला अभ्यास करेंगे, अपने दाएं कान को दाएं कंधे से लगाने का प्रयास करेंगे। 1, आपका दायां कान दाएं कंधे पर, 2, गर्दन बीच में, 1, बायां कान बाएं कंधे पर, 2, गर्दन बीच में। सामान्य स्थिति। अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। पूरा दाईं ओर देखेंगे अपना। 1, पूरा दाईं ओर देखिए। आपकी ठुड्डी और कंधा एक सीध में आने का प्रयास करेगा। वापस गर्दन बीच में, 1, गर्दन दाईं ओर। पूरा गर्दन को बाईं ओर घुमा देंगे। वापस बीच में। सामान्य स्थिति। अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। गर्दन को घुमाएंगे दाईं से बाईं ओर 2 बार। पूरा घुमाइए कमर को, गर्दन को पूरा गोल। आंखें खुली रखेंगे। 1, 2, सामान्य गर्दन बीच में, विपरीत दिशा में, 2, बाईं से दाईं ओर। सामान्य स्थिति, गर्दन बीच में। हमारे गर्दन की सूक्ष्म व्यायाम पूरे हुए। अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। दोनों हाथ आपके शरीर के साइड पे रखेंगे, सीधा सामान्य स्थिति। दोनों हाथों को साइड से ऊपर लेके जाएंगे। 1, 2, पूरा ऊपर की ओर। हथेलियों का रुख बाहर की ओर। हथेलियां बाहर की ओर रखिए। पूरा शरीर एक स्थिर अवस्था में। वापस सामान्य स्थिति, हाथ नीचे। एक बार फिर इस आसन का अभ्यास करेंगे। 1, 2। आज हम केवल प्रतीकात्मक रूप से आसनों का अभ्यास करेंगे। 1, 2, वापस। अगला अभ्यास, दोनों हाथ कंधे के समानांतर। 1, 2, 3। दोनों हाथ कंधों पे रखें। समाज संरचना हो। आगे से पीछे की ओर घुमाएंगे दोनों हाथों को। 1, 2, वापस सामान्य स्थिति, विपरीत दिशा में। 1। हर आसन का अभ्यास बड़ी सहजता के साथ। 2। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या होती है उनके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास। सामान्य स्थिति, वापस। 1, 2, 3। दोनों हाथ नीचे। बहुत सुंदर अभ्यास। अगला अभ्यास करेंगे कमर के लिए सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले हमें अपने दाईं ओर घूमना है। दोनों हाथ सामने। 1, 2। घूमेंगे अपने दाईं ओर। पीछे वाला हाथ बिल्कुल सीधा। एक हाथ कंधे के ऊपर। जिस प्रकार से निशानेबाज निशाना लगाते हैं, शरीर की स्थिति ऐसी बनेगी। बहुत बढ़िया। वापस दोनों हाथ बीच में। बाईं ओर, पीछे की ओर। बायां हाथ बिल्कुल सीधा। आपका दायां हाथ बाएं कंधे पर। कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास। वापस दोनों हाथ सामने, हाथ नीचे। शरीर की स्थिति
सामान्य। घुटनों के लिए करेंगे अगला अभ्यास। जिन्हें घुटनों में दर्द की समस्या है वो इस अभ्यास को ना करें। दोनों हाथ सामने, 1 2, घुटने मोड़ते हुए कुर्सी आसन बैठने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक अभ्यास को अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। वापस खड़े हो जाएंगे। एक बार फिर इस अभ्यास को करेंगे। रोक के रखेंगे नीचे, श्वास भरेंगे नीचे, 1 2 3, वापस दोनों हाथ नीचे की ओर। अगले अभ्यासों की ओर बढ़ेंगे। खड़े होने वाले अभ्यासों का पहला अभ्यास ताड़ासन। दोनों हाथों को साइड से ऊपर लेके जाएंगे, 1 2 3, इंटरलॉक कीजिए दोनों हाथों को और शरीर को पूरा ऊपर की ओर खींच दीजिए। पंजों के बल आने का प्रयास। वापस दोनों हाथ सिर पर। प्रत्येक अभ्यास 2 बार करेंगे। एक बार फिर हाथ ऊपर, मांसपेशियों की अकड़ाहट को कम करता है ताड़ासन का अभ्यास। वापस सामान्य स्थिति की ओर, 1 2, हाथ नीचे। अगला अभ्यास करेंगे अर्धचक्रासन। कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास। दोनों हाथ कमर पे रखें। श्वास भरते हुए धीरे से पीछे जाएंगे, हल्का सा सामर्थ्य अनुसार। गर्दन हल्की सी पीछे की ओर। वापस सामान्य स्थिति। सभी अपनी अपनी जगह बैठेंगे। पीएम सर का लाइव सेशन है, एक बार उसके लिए आराम से बैठेंगे, फिर आज के प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाएंगे। क्षमा कीजिएगा, असुविधा के लिए खेद है। दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए, दोनों पैरों को पकड़िए। कोशिश कीजिए आपके दोनों पैर शरीर के बिल्कुल पास आ जाएं। कमर गर्दन सीधी। भद्रासन। शरीर में मन में भद्रता आती है, मन शांत होता है भद्रासन का अभ्यास करने से। वापस दोनों पैर सामने की ओर। दंडासन, बैठने वाले आसनों की सामान्य स्थिति। एक बार फिर इसी आसन को करेंगे। भद्रासन, दोनों पैरों को आपस में जोड़ेंगे। पैरों की मांसपेशियों को पुष्ट बनाता है भद्रासन का अभ्यास। वापस दोनों पैर सामने की ओर। अगली सीरीज हमारी वज्रासन के आसनों की है। जिन्हें घुटनों की दर्द की समस्या है वो इस सीरीज को ना करें। दोनों पैरों को लेके जाएंगे नीचे की ओर, पैरों को मोड़ते हुए और बैठ जाएं वज्रासन में। खाने के बाद किया जाने वाला एक मात्र आसन वज्रासन। अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। उत्तान मंडूक आसन। दोनों पैरों को सामने से खोल लीजिए। सबसे पहले अपना दायां हाथ उठाएं, रेज योर राइट हैंड, पूरा ऊपर की ओर खींचें हाथ को और बाएं कंधे पर पूरा खींच के लगाएं। पीछे की ओर अपना दायां हाथ उठाएं, पूरा खींचे ऊपर की ओर और बाएं कंधे पर। उत्तान मंडूक आसन। जिस प्रकार से उठा हुआ मेंढक होता है, शरीर की ऐसी स्थिति बनती है उत्तान मंडूक में। वापस बायां हाथ नीचे, दायां हाथ नीचे। दूसरी तरफ से करेंगे। अब अपना बायां हाथ उठाएं, पूरा खींचें बाएं हाथ को ऊपर की ओर सीधा। बायां हाथ दाएं कंधे पर, दायां हाथ बाएं कंधे पर। कई लोग सामान्य तरीके से जाते हैं, इसमें हाथ को पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे और वापस कंधों पे रखेंगे। वापस आएंगे, दायां हाथ नीचे, बायां हाथ नीचे। उत्तान मंडूकासन हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। वापस दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। उष्ट्रासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे।
घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों हाथ कमर पे रखिए। श्वास भरते हुए पीछे आराम से सामर्थ्य अनुसार करें। मोटापा कम करता है, आपकी थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास। वापस एक बार फिर श्वास भरते हुए पीछे, आराम से रोक के रखने का प्रयास। वापस बैठेंगे वज्रासन में। उष्ट्रासन से मनुष्य का शरीर सुंदर। शशक आसन। योग में अगर आप एक क्रिया पीछे झुकने वाली कर रहे हैं तो अगली क्रिया सामने की ओर झुकने वाली। दोनों हाथों को बीच में रखें। पहले पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर धीरे धीरे हाथों को स्लाइड करते हुए आपकी ठुड्डी जमीन पर। शशक आसन आपके पैरों की मांसपेशियों को पुष्ट बनाता है, मानसिक रूप से शांति प्रदान करता है। शशक आसन का अभ्यास पेट की मांसपेशियों को पुष्ट बनाता है, हार्मोन्स बैलेंस करता है। शशक आसन का अभ्यास। वापस धीरे धीरे पूरा श्वास भरिए, दोनों हाथों को बीच में रखिए पैरों के की ओर। करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान। वापस दोनों हाथ पीछे की ओर, शरीर की स्थिति सामान्य। वापस वज्रासन में बैठेंगे। अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। दोनों पैरों को नीचे से निकाल लेंगे सामने की ओर। दंडासन। बैठने वाले हमारे 5 अभ्यास हैं, ध्यान से सुनेंगे। अपने दाएं पैर को मोड़ें। वक्रासन का अभ्यास हम कर रहे हैं। अपने दाएं पैर को मोड़ें, तो उठाएं और दाएं घुटने को बाएं पैर को पकड़िए। पूरा पीछे की ओर देखने का प्रयास। ध्यान रहे जो घुटना आपका नीचे की ओर है उसे पकड़ेंगे उसी हाथ से। वापस हाथ नीचे, पैर सीधा। दूसरी तरफ से करेंगे इसी अभ्यास को। अपना बायां पैर मोड़ें, बायां हाथ पीछे की ओर। दंडासन। सामान्य श्वास भरें, सामान्य श्वास छोड़ें। आसनों के दौरान अत्यधिक दबाव शरीर पर ना डालें। अगली सीरीज की ओर बढ़ेंगे। पेट के बल लेटने वाले अभ्यास। सभी अपनी अपनी जगह पर पेट के बल लेट जाएंगे। आपका चेहरा मंच की ओर रखें। पैर पीछे से खुले हुए, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर। आपका माथा दोनों हाथों के ऊपर। मकर आसन आपके शरीर को शिथिल करता है। जब आप लगातार कार्य करते करते अभ्यास करने के बाद शरीर में स्फूर्ति और ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगले आसन की ओर बढ़ेंगे। भुजंग आसन। दोनों एड़ियों को आपस में मिला लीजिए। दोनों हाथ छाती के साइड पे रखिए। आपका अंगूठा छाती से मिला हुआ, पीछे से पंजे पूरे फ्लैट। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, नाभि तक उठने का प्रयास। श्वास भरें, ऊपर की ओर देखने का प्रयास करेंगे। कोहनियां इसमें मुड़ी रहेंगी। बहुत सुंदर अभ्यास। वापस नीचे। आपकी स्पाइन के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है भुजंगासन। श्वास भरेंगे ऊपर की ओर, ऊपर की ओर देखने का प्रयास करें। आंखें खुली, एड़ियां मिली हुई। वापस नीचे। मकर आसन। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर, माथा दोनों हाथों के ऊपर, पैर पीछे से खुले हुए, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर। आराम से शरीर को श्वासों के माध्यम से शांत करें। अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। शलभ आसन का अभ्यास। ठुड्डी जमीन पे रखेंगे,
दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे लेके जाएं। दोनों हाथ आपकी थाइस के नीचे, दोनों एड़ियां आपस में मिला लीजिए। दोनों पैरों को उठाएंगे एक साथ, श्वास भरेंगे ऊपर की ओर। जिन्हें शाइटिका की समस्या है उनके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास शलभासन। वापस दोनों पैर नीचे, कंटिन्यूस सिटिंग करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास। वापस नीचे, वापस मकरासन में विश्राम करेंगे। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर, माथा दोनों हाथों के ऊपर। ये आसनों का अभ्यास प्रतीकात्मक रूप से है। ये संदेश देने के लिए है कि हमें अपने आगामी जीवन में योग को अपनाना है। इसी के साथ सभी सीधे लेट जाएंगे। अगले चरण में सीधे लेटने वाले आसनों का अभ्यास। लेटने वाले आसनों की शवासन। आराम से लेटिए, लंबा गहरा श्वास भरिए। निद्रा में नहीं जाना है हमें। अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। सीधा लेटने वाला अभ्यास, उत्तान पादासन। दोनों हाथों को इसी ओर, दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री तक उठाएंगे। अपने दोनों पैरों को उठाएं, घुटनों को सीधा रखें। जिन्हें नाभि टलने की समस्या है उनके लिए बहुत सुंदर अभ्यास। वापस दोनों पैर नीचे। सेंट्रल ओबेसिटी, जिनके पेट पे चर्बी ज़्यादा होती है उनके लिए भी बहुत बढ़िया अभ्यास। एक बार फिर श्वास भरेंगे, दोनों पैरों को उठाएं। यहाँ पे रोक के रखने का प्रयास। 1 2 3। वापस सामान्य स्थिति, शवासन। शरीर बिल्कुल, कमर ढीली, गर्दन ढीली। जब भी आप कोई ऐसा आसन करते हैं कि शरीर के विशेष भाग पर दबाव पड़ता है तो अगली क्रिया में आप शवासन करें ताकि उस भाग को पूर्ण रूप से आराम दिया जा सके। अगला अभ्यास करेंगे। अभी हमने पैरों को 30 डिग्री तक उठाया था। इसी प्रकार से दोनों पैरों को 90 डिग्री तक उठाएंगे। पूरा हलासन। दोनों पैरों को उठा दीजिए, आपस में घुटनों को मिला के रखिए। पंजे पूरे ऊपर की ओर, कमर जमीन पर रहेगी। आपकी कमर जमीन पर रहेगी। आपके पंजे पूरा ऊपर की ओर देखने का प्रयास करेंगे। पैरों की उंगलियां ऊपर की ओर। बहुत बढ़िया। वापस दोनों पैर नीचे। बड़ी एकरूपता दिखाई दे रही है प्रत्येक आसन के अभ्यास में। एक बार फिर श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाएं 90 डिग्री तक, रुख आसमान की ओर। देखिए पेट पर कितना अच्छा दबाव पड़ रहा है इस आसन के अभ्यास से। वापस धीरे धीरे नीचे की ओर। शरीर ढीला, पेट ढीला। लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ दें। आसनों का अभ्यास हमें धीरे धीरे बढ़ाना है। पहले सप्ताह सिर्फ 2 बार प्लस कर दें। इस प्रकार से हर सप्ताह के अनुसार अपने अभ्यास को बढ़ाएं। अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। पेट के बल लेटने वाले अभ्यासों में सेतुबद्ध आसन। दोनों पैरों को पूरा कोहलों के पास लाएं, घुटनों को मोड़ें, शरीर के पास लाएं। दोनों हाथों से पैरों की एड़ियों को पकड़ने का प्रयास और बीच से श्वास भरते हुए कमर और कूल्हे उठा दीजिए ऊपर की ओर। सेतुबद्ध, जिस प्रकार से पुल बहुत मजबूत होता है, शरीर को मजबूती प्रदान करता है सेतुबद्ध आसन का अभ्यास। वापस कमर नीचे की ओर। एक बार फिर श्वास भरेंगे ऊपर की ओर, श्वास छोड़ेंगे नीचे की ओर। सामान्य स्थिति, शवासन की। दोनों पैरों को खोल दीजिए। हमारे सीधे लेटने वाले आसनों के अभ्यास का आखिरी अभ्यास
पवन आपस में दोनों पैरों को पकड़िए, हाथों की ग्रिप बना के दोनों पैरों को पकड़ेंगे और आपकी ठुड्डी दोनों घुटनों के बीच में जाने का प्रयास करेगी। पवन मुक्त, शरीर से अतिरिक्त पवन को मुक्त करने का अभ्यास। दोनों पैर इसी प्रकार से मुड़े हुए शरीर के पास रखें, पूरा श्वास भरें, फैलाने का प्रयास, रोक के रखें, वापस दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ शरीर के पास। आज के प्रोटोकॉल के आसनों का आखिरी आसन शवासन। आराम से अपनी अपनी जगह पे लेट जाएं, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें और श्वासों के माध्यम से अपने शरीर विश्राम देने का प्रयास करें। महसूस करें प्रत्येक जाती हुई श्वास शरीर के प्रत्येक भाग को पूरी तरीके से रिलैक्स 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 कर रही है। शरीर के किसी भी भाग में कसावट ना रखें, पूरे तरीके से ढीला छोड़ दीजिए हाथों को। इसी के साथ दोनों हाथों पैरों में हल्की फुल्की हलचल, धीरे धीरे हलचल कीजिए। दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। अच्छी प्रकार से दोनों हाथों की हथेलियों में ऊर्जा पैदा करने की कोशिश करें। दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे और हाथों को देखते हुए आंखें खोल लेंगे। सभी अपनी बाईं ओर करवट लेते हुए बैठ जाएं। हमारे 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूरा हुआ। अगले चरण में हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और प्राणायाम के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सुनील जी, जो कि हमारे महामंत्री हैं पतंजलि योग समिति के, सुनील भाई जी। और आपके श्वासों का प्रवाह नियंत्रण, चेहरे को हल्का सा ऊपर और आंखों को सहजता से बंद कर लीजिए। 20 से 30% प्राणायाम का लाभ बढ़ जाएगा। इनहेल, श्वास लीजिएगा, धीरे से श्वास बाहर। श्वास की गति को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। सांसों का प्रवाह बना रहे। प्राणायाम की ओर अग्रसर होते हुए पहला प्राणायाम कपाल भाती। कपाल हमारे मस्तिष्क का ललाट, इसमें चमक लाने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए, जिन्हें हृदय से संबंधित कोई रोग है, हाई बीपी की समस्या है, सीमित करें। और सबसे महत्वपूर्ण सारी अभ्यास करना है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। आइए अभ्यास की ओर अग्रसर होते हैं, लेकिन इस अभ्यास से महत्वपूर्ण है आपके चेहरे पे प्रसन्नता के भाव बने रहे। अपनी मेरुदंड को सीधा रखते हुए झटके से श्वास बाहर, गति को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। लेकिन अभ्यास आपको आपके सामर्थ्य के अनुसार करना, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा देगा।
नाड़ी शोधन प्राणायाम। इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे हम। दाएं हाथ को उठाते हुए दाएं नासिका को अपने अंगूठे से बंद करते हुए बाएं नासिका से श्वास लीजिएगा। लेकिन इससे महत्वपूर्ण है आपकी स्पाइन सीधी रहे और चेहरे पे प्रसन्नता के भाव बने रहे। बाईं नासिका को बंद करते हुए सहजता से दाईं नासिका से श्वास बाहर। इसी का विपरीत कर्म, दाईं नासिका से श्वास और बाईं नासिका से श्वास। इसी कर्म को चला। दो प्राणायाम का संगम है, सूर्य भेदी प्राणायाम और चंद्र भेदी प्राणायाम। अगर हम ऐसी स्थिति में हैं, धूप अधिक है, पानी की प्यास लगी है और छाया की आवश्यकता है लेकिन छाया कहीं नहीं मिल रही, तो उस अवस्था में अपने शरीर को कैसे नियंत्रित करें? तो उसमें हम चंद्रभेदी प्राणायाम कर लें, अपनी जिह्वा पर आपके जल विद्यमान हो जाएगा। कहाँ से आएगा? ये हमारे वातावरण से। उसमें क्या स्थिति हमारी? दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से श्वास लेना है और दाईं से छोड़ना है। बाएं तो आपको नियंत्रित। अगर ऐसी स्थिति में है, सर्दी बहुत अधिक है, 2 रजाई डाल लेते हैं, 3 रजाई डाल लेते हैं, फिर भी हमारी ठंड दूर नहीं होती, तो उसके लिए हम प्राणायाम करते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। ये हमारे शरीर में ऊर्जा को बढ़ा देता है। दाईं नासिका से श्वास लिया, बाईं नासिका से छोड़, दाईं नासिका से लिया, बाईं नासिका से श्वास छोड़ दिया। लेकिन हम इस अवस्था को अगर नहीं जानते तो ये दोनों ही अभ्यास कर ले, उलट पुलट अभ्यास, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगर शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा है या कूलिंग एसेंस अधिक है, शीतलता अधिक है, तो ये हमारी पाइप नुमा आकृति देते हुए इस प्राणवायु को हमने अपने शरीर में धारण कर रखा है। और सामर्थ्य के अनुसार इस प्राणवायु को अपने शरीर में रोककर कुंभक का श्वास को अंदर रोका तो अंत्य कुंभक, बाहर रोका तो बाहर। धीमी गति से श्वास बाहर नासिका से। आइए पुनः अभ्यास कीजिएगा। जीवा को पाइप नुमा आकृति देते हुए सभी अभ्यास, सभी आसनों से, सभी प्राणायाम से अगर ये नहीं कर पाते, इस आसन अगर हम नहीं कर पाते, तो चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखें, प्रसन्नता के भाव बनाए रखें, अपने हार्मोन्स वैसे ही नियंत्रित करें। तो प्राणायाम का अगर अधिक से अधिक लाभ लेना है तो चेहरे पे भी प्रसन्नता के भाव बनाए रखें। चाहिए हमने शरीर के आंतरिक अभ्यास कर लिए और बाह्य अभ्यास भी कर लिए, तो एक अभ्यास रह गया हमारे मस्तिष्क के विचार के लिए। श्रेष्ठ अभ्यास हमारा भ्रामरी। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए अपनी उंगलियों को अपनी आंखों से ढक दीजिएगा और एक उंगली अपने भौं से ऊपर और अंगूठे से अपने कर्ण छिद्र को बंद कर दीजिएगा और 3 बार अभ्यास कीजिएगा। लंबा गहरा श्वास, लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण है आपकी स्पाइन सीधी रहे और एक भौरे का गुंजन। पुनः लंबा गहरा श्वास। अंतिम अभ्यास।
इसी प्रकार अपने आँखें बंद रखते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को घुटनों पर ले आए। आँखें बंद, मन सहज शांत। अगला अभ्यास ध्यान, मेडिटेशन। आपकी स्पाइन सीधी रहे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और पहली उंगली आपस में मिली हुई और उंगलियों में वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। मात्र 1 मिनट मौन। इसी प्रकार आंखें बंद करते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं और आपस में रगड़ें और ऊर्जा का अनुभव। जितना रगड़ेंगे उतनी ये प्राणवायु हमारी ऊर्जा में बदल जाए। ब्रह्मांड में बहुत अधिक ऊर्जा है। इस ऊर्जा को हमने अपने शरीर में धारण करना है, तो उसका एक शक्ति माने और रगड़ दीजिए, पूरा ऊर्जावान कर दीजिए, पूरे हाथ ला पूरी ऊर्जा शरीर में धारण करनी। हमने धीरे से आंखें बंद रखते हुए अपनी आंखों पर, चेहरे पर, और अभ्यास करते समय अगर आपको किसी प्रकार का कोई खिंचाव महसूस हुआ है, उस अंग प्रत्यंग पर आप सहला सकते हैं। अभ्यास क्रम हमारे पूर्ण हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। शांति शांति शांति। सब सभी की हमारे अलग और एक समस्त शरीर योग के माध्यम से हम अपना परिवार का पालन पोषण, क्योंकि जब स्वस्थ शरीर होगा तभी स्वस्थ आत्मा स्वस्थ मन से हम मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। हमारी पारिवारिक समाज को मैं बहुत आज योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय सभी देशवासियों देशवासियों को विषयों में सब आपके जीवन में क्या महत्व है योग का? देखिएगा, मेरा जन्म किसान परिवार में है, तो पहले जो किसानी में मेहनत होती थी, आज टेक्नोलॉजी और जो इम्प्रूवमेंट है उससे कहीं ना कहीं जो हमारे फिजिकल वर्क का कम और योग हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है। हमारे जो विश्व गुरु भारत को ऐसे नहीं खाने। अगर हम सुबह 1 घंटा शोध के लिए करेंगे तो आप पूरा दिन आपका पॉजिटिव वे के साथ और आप पॉजिटिव। तो मैं तो अपने आज यहाँ पर 4 भागी प्रोग्रामों में योग में राय भी देना चाहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। तो हमारी सरकार की तरफ से आपने देखा होगा योग स्वयं खाने जो तो मान के साथ मिलकर अब सुबह तो हमें उसके अंदर जो योगी हैं उनको भी रखने का काम करते हैं, ताकि सुबह उठकर सभी गाँव के अंदर ये योग सारे पहुँचे। 1000 हम तैयार कर चुके हैं और 1000 हर गाँव के अंदर एक बड़ा प्रयास पूरे देश के अंदर हमारे। इस तरह से आप तो पंचायत मंत्री हैं, तो गाँव में योग का